नमस्कार सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। ये देश उन्नति करता रहे और अपनी एक नई उड़ान भरता रहे। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। स्वतंत्रता दिवस आपके लिए मंगलमय हो। और आज का जो विषय है, आपको मैं एक और बहुत बात बता देना चाहता हूँ कि ध्वजारोहण एंड ध्वज फहराने में क्या अंतर है। और काफी सारे लोगों की तो यही समस्या रहती है कि 78वां स्वतंत्रता दिवस है कि या 79वां स्वतंत्रता दिवस है। तो देखो, इन दोनों पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और स्वतंत्रता दिवस की तो आपको बधाई हो ही, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी कि 78वां है कि 79वां स्वतंत्रता दिवस है, और ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में क्या अंतर है। तो क्योंकि बहुत सारे देशवासियों को मालूम नहीं है, तो आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो आपके लिए और सभी देशवासियों के लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि ध्वजारोहण क्या है। ध्वजारोहण और एक होता है आपके ध्वज फहराना। ध्वज फहराना, दोनों पॉइंट्स को आसान भाषा में समझेंगे, ध्वज फहराना और ध्वजारोहण। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, जैसे भारत देश की बात करें, ये आपके देखिए यहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है। अब इस स्थिति को इससे के माध्यम से हम देखेंगे। देखो, भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, और तब यहाँ पे मतलब जो ये झंडा लगता था वो इंग्लैंड का लगता था। जब देश आजाद हुआ, तो देश आजादी के साथ ही यहाँ से आज तक और आगे भी सदियों तक तिरंगा ही यहाँ पे रहने वाला। लेकिन उससे पहले भारत में झंडा रहता था इंग्लैंड का। तो देखो क्या हुआ जी, यहां से आपके देखिए, इसको मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि यहाँ पहले झंडा रह रहा था किसका? इंग्लैंड का, यहाँ पे। अब हुआ क्या जी, दो रस्सियां थी। यहां से देखिए तिरंगा यहाँ से शुरू हुआ, और तिरंगे झंडे को यहाँ से ऊपर ला जाया गया, यहाँ से ले जाया गया, और इस प्रकार से लाकर यहाँ पे झंडे को क्या कर दिया? ध्वजारोहण किया गया। और उसी के साथ जो इंग्लैंड का झंडा था, उसको उसी रस्सी के सारे यहां से उतार कर नीचे लाया गया। और ये परंपरा आज भी है। देखिए, आपको मैं बताऊं, ध्वजारोहण, ध्वजा, और साथ में शब्द है आरोहण। इसी को समझ लीजिए, ध्वजारोहण। मतलब यहाँ आरोहण का मतलब होता है नीचे से ऊपर ले जाना। मतलब नीचे से ऊपर ले जाना, ये आरोहण है। तो मतलब आप तिरंगे को यहाँ से नीचे से ऊपर यहाँ पे ले गए, ये हो गया आपके ध्वजारोहण। और ध्वजारोहण लाल किले पे किया जाता है, और 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण करते हैं। और उस समय भी यही हुआ था कि इंग्लैंड के झंडे को नीचे लाया गया और यहां से ले जाया गया, मतलब यहां से ध्वजारोहण किया गया था। जबकि यही बात 15 अगस्त की बजाय यदि 26 जनवरी को होता, तो 26 जनवरी को राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है, और राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाता है। और उसमें फर्क इतना सा है कि पहले से ही तिरंगा, क्योंकि देश आजाद 15 अगस्त को हो गया था, तो 15 अगस्त को आजाद हो गया तो झंडा फहरा दिया गया था, मतलब यहाँ पे ध्वजारोहण कर दिया गया था। लेकिन जब 26 जनवरी को भारत देश का संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू हुआ तो पहले से ही देश आजाद था, तो ध्वजारोहण की कोई जरूरत थी नहीं। बस झंडा फहराना था, तिरंगे को फहराना था। और तिरंगा को पहले से ही, मतलब यहाँ पे पहले से ही मतलब बांध दिया जाता है। उसके बाद में राष्ट्रपति जी द्वारा मतलब उसको क्या किया जाता है? फहराया जाता है रस्सी खींचकर, मतलब पहले से ही होता है। तो जब भी आप भी ये ध्यान रखना, 15 अगस्त के दिन झंडे को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है, और उसके उसी को कहेंगे हम ध्वजारोहण। ये सही रीत। और 26 जनवरी को आपको क्या करना है? झंडे को पहले से ऊपर बांधना है। उसके बाद में आपको रस्सी खिंचवानी है, जिस भी मंत्री महोदय से, किसी भी सम्मान्य व्यक्ति विशेष से। तो दोनों में आपको ध्यान रखना है। 15 अगस्त के दिन झंडा नीचे से ऊपर जाएगा, ध्वजारोहण होगा। और 26 जनवरी के दिन पहले से ही झंडे को ऊपर बांध। ठीक है, राइट। ये पॉइंट होगी आपके, मतलब ये समस्या का तो सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे, ध्वजारोहण और ध्वजा फहराना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त को तो अपने को करना है ध्वजारोहण, और 26 जनवरी जब आएगी वो हम ध्वज फहराएंगे। अब आता है कि 78वां है कि ये 79वां है, ये देखना है आपको। तो देखिए, इसको भी मैं आसान शब्दों में बताऊं कि 2025 में
2025 में जो ये आ रहा है कि 78वां है कि 79वां है, क्योंकि कई लोग समझ ही नहीं पाते, कई लोग ये निकाल लेते हैं कि साहब 2025 माइनस 1947 और 1947 निकाले तो इस प्रकार से उनका आ जाता है 78वां। अब ये 78वां क्या आ गया और 79वां क्या आ गया? देखो जी, हम देश को आजाद करवा चुके, मतलब भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। तो मतलब पहला स्वतंत्रता जीरो से तो होने वाला नहीं है कि जीरो से हुआ। पहला दिवस तो 15 अगस्त 1947 को ही मनाए। प्रदेश में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो झंडारोहण किया वो लाल किले पे 15 अगस्त को किया, मतलब पहली बार। तो पहली बार स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया। और इस प्रकार से यदि हम आज तक निकाले तो वो आता है 79वां। ये नहीं आएगा 79वां। मतलब 2025 में जो 79वां आपके क्या है, स्वतंत्रता दिवस है। तो जो ध्वजारोहण होगा वो 79वीं बार होगा। 78 वर्ष पूरे हुए, 78 वर्ष पूर्ण हो गए, जबकि दिवस आ रहा है वो आपके कौन सा आएगा, 79वां। तो ये भी ध्यान रखना है कि 78 नहीं होके 79वां, 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज हम 79वें स्वतंत्रता दिवस की ओर बढ़ रहे हैं। और ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा पल है, पूरे देशवासियों के लिए। तो सभी इस कंफ्यूजन को आज समझ पाए होंगे कि 78वां है कि 79वां, ध्वजारोहण क्या होता है, ध्वज फहराना क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, सभी बच्चे, सभी देशवासी बिल्कुल आपके लिए उन्नतिपूर्ण ये रहे। तो ओके, थैंक यू।